नमस्ते। चलिए आज एक ऐसे टॉपिक को समझते हैं जो शुरू तो होता है हजारों मील दूर किसी दूसरे देश में, लेकिन उसका असर सीधा हमारे घर के बजट पर दिखता है। ये कैसे होता है कि इंटरनेशनल खबरें हमारी माली हालत को हिला देती हैं? आइए इसे आसान भाषा में जानते हैं। देखिए, ये लाइन ना इस पूरी कहानी को एकदम साफ साफ बता देती है। लड़ाई तो हो रही है कहीं और बॉर्डर पर उसकी कीमत हमारी जेब से चुकानी पड़ रही है। ऐसा लगता है कि इसका हमसे क्या लेना देना है ना, पर सच तो इससे बिल्कुल बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो ये पूरा सिलसिला शुरू कहाँ से होता है? इस पूरी चेन रिएक्शन की जो पहली कड़ी है, जो सबसे पहला डोमिनो गिरता है, वो है तेल। हाँ, क्रूड ऑयल। जब भी बड़े देशों के बीच कोई तनाव या गॉड फॉरबिड जंग छिड़ जाती है, खासकर उन देशों में जहां से दुनिया भर में तेल जाता है, तो एक अनसर्टेनिटी, एक अनिश्चितता का माहौल बन जाता है। सबको डर लगने लगता है कि तेल की सप्लाई रुक न जाए। और बस उसी डर का, उसी अनसर्टेनिटी का सीधा नतीजा ये होता है, जैसे ही वॉर शुरू होने की खबर आती है, कच्चे तेल के दाम आसमान छूने लगते हैं। यही है वो पहला डोमिनो जो इस पूरे खेल को शुरू करता है। अच्छा, अब यहाँ से चीजें और भी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। चलो मान लिया तेल महंगा हो गया, लेकिन तेल के महंगा होने से बाकी सब चीजों पर कैसे असर पड़ता है? यही तो है महंगाई की पूरी चेन रिएक्शन। इसका सबसे पहला और सबसे डायरेक्ट असर तो हम सब पेट्रोल पंप पर महसूस करते हैं। जब कच्चा तेल महंगा होगा तो उससे बनने वाला पेट्रोल और डीजल वो तो महंगा होगा ही, सिंपल। और इसके बाद गिरता है अगला और सबसे बड़ा डोमिनो। जो फ्यूल यानी पेट्रोल डीजल महंगा हो जाता है, तो हर सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का खर्चा, जिसे हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कहते हैं, वो भी बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि हमारी रोजमर्रा की जरूरतें भी महंगी हो जाती है। सुबह सुबह आने वाला दूध हो, मंडी से आने वाली सब्जियां हो, यहाँ तक कि मोबाइल का रिचार्ज, हर चीज की कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि उन सबको हम तक पहुंचाने का खर्चा जो बढ़ गया है। तो यहाँ आती है सबसे बड़ी दिक्कत। आमदनी तो उतनी ही रहती है, सैलरी तो नहीं बढ़ती, लेकिन खर्चे बढ़ते जाते हैं। इससे घर का पूरा बजट हिल जाता है और लोगों के हाथ में महीने के आखिर में पैसा कम बचता है। चलिए, अब रोज के खर्चों से आगे बढ़ते हैं। उन पैसों का क्या जो बचाए हैं, जो निवेश किए हैं? इस अनिश्चितता का असर इन्वेस्टमेंट्स पर कैसे पड़ता है? देखिए, जब भी दुनिया में ऐसा टेंशन का माहौल बनता है ना, तो शेयर बाजार घबरा जाता है। इन्वेस्टर्स को डर लगता है और वो अपना पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। नतीजा, स्टॉक की कीमतों में गिरावट आती है। लेकिन इसके ठीक उल्टा सोना यानी गोल्ड, इसे एक सेफ हेवन एसेट माना जाता है। मतलब जब बाकी सब निवेश रिस्की लगते हैं तो लोग सोने में पैसा लगाते हैं, और जब डिमांड बढ़ती है तो उसकी कीमत भी बढ़ जाती है। अब इतना सब सुनकर लग सकता है कि ये सिचुएशन तो कंट्रोल से बाहर है। पर रुकिए, ऐसा नहीं है। कुछ साफ कदम हैं जिन्हें उठाकर इस माली दबाव से थोड़ी राहत पाई जा सकती है। तो कंट्रोल वापस लाने के लिए ये 3 सिंपल कदम उठाए जा सकते हैं। पहला, गैर जरूरी खर्चों को पहचानना और उन पर थोड़ी काट छाट करना। दूसरा, बचत को भले थोड़ा सा ही सही पर बढ़ाने की कोशिश करना। और तीसरा, सबसे जरूरी, हर एक रुपए के आने जाने का पूरा हिसाब रखना। तो आखिर में ये सवाल मन में आता है, दुनिया भर में हो रही घटनाएं भले ही हमसे बहुत दूर लगती हैं, पर क्या उनका सबसे पहला और सबसे आसान शिकार हमारा आपका बजट ही होता है? सोचने वाली बात है।